नमस्कार दोस्तों, डीएमपी चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, महाभारत आदि ग्रंथों में स्त्री और शूद्रों के प्रति घोर अपमानजनक बातें लिखी हैं, घोर निंदाजनक बातें लिखी हैं और इसलिए लिखी हैं कि ये पढ़ तो सकते नहीं थे। शिक्षा पर जो है ब्राह्मणों का एकाधिकार था, मोनोपोली थी। बाकी क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, स्त्रियों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो उन्होंने जो मन में आया, इनके प्रति इतनी नफरत बोधी, इतने घृणा के भाव भर दिए इन ग्रंथों में कि जिसको आज पढ़ते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि किस तरह से हमारे इन तथाकथित धर्म ग्रंथों में इन तथाकथित धर्म लेखकों ने कैसी कैसी अपमानजनक बातें, निंदाजनक बातें, उपहास करती, उनका जो है उनके ऊपर व्यंग करती, खिल्ली उड़ाती, ऐसी ऐसी कथा कहानियाँ लिख मारी हैं। दोस्तों, कल के वीडियो में आपने देखा कि महाभारत में युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद के माध्यम से और फिर नारद और पंचचूड़ा अप्सरा के माध्यम से किस प्रकार स्त्रियों की निंदा की गई। आज दोस्तों युधिष्ठिर और भीष्म वही आगे का संवाद है। आप सुनिए कि इसमें देखिए कितना घोर अपमान किया गया और कैसी कैसी बेतुकी बातें कही गई हैं। इससे साफ झलकता है कि शूद्र और स्त्रियों का स्थान जो है इन धर्म ग्रंथों में पशु से भी नीचा है। आइए देखते हैं। युधिष्ठिर बोले, पृथ्वीनाथ, संसार के ये मनुष्य, भीष्म से कह रहे हैं, विधाता द्वारा उत्पन्न किए गए महान मोह से आविष्ट हो सदा ही स्त्रियों में आसक्त रहते हैं। ये मनुष्य जो है सदा ही स्त्रियों में आसक्त रहते हैं। इसी तरह स्त्रियां भी पुरुषों में आसक्त होती हैं। अब बताइए क्या कहने की बात है। हर जीव जो है एक दूसरे के प्रति, खासतौर से मादा और नर, ये हर जीव में, हर योनि में एक दूसरे के प्रति आसक्त होते ही होते हैं। अगर आसक्त नहीं होंगे तो ये सृष्टि नहीं चलेगी, इसका कैसे जो है सृजन चलेगा। भी बड़ा जो है प्रश्न उठाते हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि संसार के ये मनुष्य जो विधाता द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, स्त्रियों के प्रति कितना मोह से आविष्ट रहते हैं, उनके प्रति आकर्षित रहते हैं। तो इसी तरह स्त्रियां भी पुरुषों में ही आसक्त होती हैं, और किस में आसक्त होंगे। यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है और लोग इसके साक्षी हैं। आप भी तो रहते थे। अर्जुन ब्याह के लाए थे उसको स्वयंवर से, द्रौपदी को, और आपने सबसे पहले अपना अधिकार जमा दिया, और जेठ होते हुए भी, बड़े भाई होते हुए भी अर्जुन के। तो क्यों नहीं आप दूसरों की कह रहे हैं ये पुरुष क्यों? पुरुष भी आसक्त रहते हैं स्त्रियों में, और स्त्रियां भी पुरुषों में आसक्त रहती हैं। लोग इसके साक्षी हैं। इस बात को लेकर मेरे मन में भारी संदेह खड़ा हो गया है भीष्म जी। देखिए क्या बेतुकी बात है। कुरुनंदन, पुरुष क्यों इन स्त्रियों का संग करते हैं, अथवा स्त्रियां भी किस निमित्त से पुरुषों में अनुरक्त एवं विरक्त होती हैं। देखिए क्या बेतुका अटपटा प्रश्न। तो पुरुष यौवन से उन्मत्त स्त्रियों की रक्षा कैसे कर सकता है? जो यौवन से उन्मत्त है, यौवन के मद में मस्त हैं, उन स्त्रियों की रक्षा यानी उनको कंट्रोल में कैसे कर सकता है मनुष्य जो है? यह विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। कैसे कंट्रोल कर सकता है जो स्त्रियां यौवन के मद में उन्मत्त होती हैं? ये रमण करती हुई भी यहाँ पुरुषों को ठगती हैं, रमण करती हैं, फिर पुरुषों को ठगती हैं। इनके हाथ में आया हुआ कोई भी पुरुष इनसे बचकर नहीं जा सकता, ठगा ही जाएगा। इनके साथ वो रमण भी करेंगी मनुष्यों के साथ, और उन्हें ठगेंगी भी। जैसे गौएं नई नई घास नित चरती हैं जंगल में, उसी प्रकार ये नारियां नए नए पुरुषों को अपनाती रहती हैं। संबरासुर की जो माया है, नमुच बले और कुंभनसी की जो माया है, उन सबको ये युवतियां जानती हैं। ये बड़ी माया भी हैं। पुरुष को हंसते देख ये स्त्रियां जोर जोर से हंसती हैं। उसे रोते देख स्वयं भी फूट फूट कर रोने लगती। और अवसर आने पर अप्रिय पुरुष को भी प्रिय वचनों द्वारा अपना लेती हैं। जिस नीति शास्त्र को शुक्राचार्य जानते हैं, जिसे बृहस्पति जानते हैं, वह भी स्त्री की बुद्धि से बढ़कर नहीं है। हाँ, नीति शास्त्र जो शुक्राचार्य ने कहा है, बृहस्पति ने जो नीति शास्त्र कहा है, वो सब फेल है स्त्री की बुद्धि के आगे महाराज। क्यों?
ऐसी स्त्रियों की रक्षा पुरुष कैसे कर सकता है? रक्षा से मतलब है कि ऐसे इनको कैसे नियंत्रित कर सकता है? जिनके झूठ को भी सच और सच को भी झूठ बताया गया है, ऐसी स्त्रियों की रक्षा पुरुष यहाँ कैसे कर सकते हैं? यानी जिनका सच भी झूठ है, झूठ भी सच है, और झूठ तो झूठ है ही, झूठ को भी सच और सच को झूठ बताया गया है, ऐसी स्त्रियों की रक्षा भला इनसे कैसे अपनी जान बचा सकता है? शत्रुघाती नरेश, मुझे तो ऐसा लगता है कि स्त्रियों की बुद्धि में जो अर्थ भरा है उसी का सारांश लेकर बृहस्पति आदि सत्पुरुषों ने नीति शास्त्रों की रचना की है। यानी स्त्रियों को ही अपना गुरु बना करके, शुक्राचार्य हों चाहे बृहस्पतिचार्य हों, इन्होंने जो है स्त्रियों की बुद्धि में से ही ये नीति शास्त्र निकाला है और उसको लिख मारा है। पुरुषों द्वारा सम्मानित होने पर भी ये रमणियां उनका मन विकृत कर देती हैं, उनका मन बेकार कर देती हैं, विकृत कर देती हैं, पागल बना देती हैं उन्हें। पुरुषों द्वारा सम्मानित होने पर भी पुरुष कितना ही इन्हें सम्मान करे, इनको कितना ही सम्मानित करे, सम्मान दे, फिर भी ये उसका मन विकृत कर देती हैं और उनके द्वारा तिरस्कृत होने पर भी उनके मन में विकार उत्पन्न कर देते। तिरस्कृत कर दे आदमी तो उसका जो है भेजा खराब कर दें, विकृत कर दें, मानसिक स्थिति खराब कर दें, और सम्मान करे तो भी उनका भेजा खराब कर दें। तो हमने सुन रखा है कि स्त्री रूपिणी प्रजाएं बड़ी धार्मिक होती हैं, कहने को हमने ये भी सुना है, ये स्त्रियां बड़ी धार्मिक होती हैं, जैसा कि सावित्री आदि के जीवन से प्रत्यक्ष हो चुका है। फिर भी ये स्त्रियां सम्मानित हों या असम्मानित हों, सदा ही पुरुषों के मन में विकार उत्पन्न करती रहती हैं। हाँ, दिमाग खराब करती रहती हैं, भेजा खराब करती हैं, विकार उत्पन्न, बेकार की चीज़ें पैदा करती रहती हैं। उनकी रक्षा कौन कर सकता है? यही मेरे मन में महान संशय है। इनको यहाँ ये कहना चाहिए कि फिर इनसे मैं अपनी रक्षा कैसे कर सकता हूँ, या कोई पुरुष इनसे कैसे अपनी रक्षा कर सकता है? या भीष्म जी की भी सुन लीजिए दोस्तों। एवं महाबाहो नात्रम मिथ्यास्ति किंचन यथा ब्रवीष्यम कौरव्यम नारीवम प्रति जनाधिपः। भीष्म जी ने कहा, महाबाहो कुरुनंदन, ऐसी ही बात है, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसी ही बात है। नारियों के संबंध में तुम जो कुछ कह रहे हो उसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है, बिल्कुल भी झूठ नहीं है। आपने युधिष्ठिर जी महाराज बिल्कुल सच सच सब कुछ सही कहा है। अत्र ते वर्तिष्यामि इतिहासम पुरातनम यथा रक्षा कृता पूर्वम विपुलेन महात्मना। नंबर 2 श्लोक, और ये है 40वें अध्याय से दोस्तों, अनुशासन पर्व। इसमें फिर आगे कहते हैं कि इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बताऊंगा कि पूर्व काल में महात्मा विपुल ने किस प्रकार एक गुरुपत्नी की रक्षा की थी। तात ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार और जिस उद्देश्य से युवतियों की सृष्टि की है वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा। बेटा, स्त्रियों से बढ़कर पापिष्ठ कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। सबसे महान पापिष्ठ यानी पापिणी ये कौन है? केवल स्त्रियां ही होती हैं। इनसे बड़ा पापिष्ठ दुनिया में कोई नहीं है। न स्त्रीभ्य परम पुत्र पापीयः किंचिदस्ति वे अग्निर प्रमदा दीप्तो मायास मैजा विभो। 4था श्लोक, बेटा, स्त्रियों से बढ़कर पापिष्ठ इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। यौवन मद से उन्मत्त, अब ये जो है बिल्कुल कुंवारे थे भीष्म जी, अब इनको क्या पता है बताइए स्त्रियों के बारे में? कभी देखा नहीं। 3 को लाए, 1 तो लौट गई, 2 अपने भाइयों को दे दी, विधवाएं हो गई, अंबिका और अम्बालिका। अब इनको क्या पता है? विवाह किया नहीं, विवाह करते तो मालूम पड़ता कि घर परिवार क्या होता है। लोग शादी करते नहीं हैं और घर परिवार की बातें करते हैं। उन्हें क्या पता है घर परिवार की पीड़ा क्या होती है? पत्नी करती है, उसे त्याग देते हैं, फिर दुनिया का ठेका लेते हैं और दुनिया की बातें करते हैं, कोई ठौर ठिकाना नहीं होता दोस्तों। तो यही जो है भीष्म पितामह का हाल है कि अपनी तो शादी हुई नहीं, घर परिवार कोई कुछ है नहीं, और सब बुराई कर रहे हैं स्त्रियों की। इनसे बढ़कर तो पापिष्ठ दुनिया में कोई होता नहीं बेटा। युधिष्ठिर, मद से उन्मत्त रहने वाली स्त्रियां वास्तव में प्रज्वलित अग्नि के समान हैं, दहकती हुई अग्नि के समान हैं। यौवन के मद में मस्त युवतियां जो है, प्रभु वे मैदानव की रची हुई माया हैं। अब देखिए, मैदानव की रची हुई माया है।
ये ब्रह्मा की रची हुई नहीं है स्त्रियां, ये किसकी हैं? मयासुर की, मय दानव की रची हुई माया हैं ये स्त्रियां। देखिए नई बात मिल रही है कि नहीं आपको? अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। धारा विषम सर्पो विहरिन ऋत्येकतः स्त्रिय प्रजा इमा महाबाहो धार्मिक्य इति न श्रुतम स्वयं गच्छन्ति देवत्वम ततो देवान याद भयम। छुरे की धार, किसकी धार? छुरे की धार। विष यानी जहर, सर्प और आग, ये सब विनाश के हेतु एक और सारी तरुणी स्त्रियां एक और, सारी। और छुरे की धार, विष, सर्प और आग, ये सब एक और। महाभाव पहले ये सारी प्रजा धार्मिक थी, पहले ये सारी स्त्रियां धार्मिक होती थीं। यह हमने सुन रखा है युधिष्ठिर जी। वे प्रजाएं स्वयं देवत्व को प्राप्त हो जाती थीं। किसको प्राप्त हो जाती थी? स्वयं देवत्व को प्राप्त हो जाती थीं। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ, देवताओं को बड़ा भय हुआ कि ये यहाँ पर देवत्व प्राप्त कर करके आ रही हैं। अब ये बात महाभारत की हो रही है, द्वारका युग की हो रही है। यहाँ स्त्रियां जो है घोर उन्मत्त हो गई हैं। देखिए उसका जो वर्णन कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि तब वे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। जब यहाँ से देवत्व को जाने लगी, ब्रह्मा जी के पास गए देवता घबरा करके, ये क्या हो रहा है? सारी स्त्रियां धार्मिक हैं तो यहीं आ रही हैं देवलोक में, सीधी चली आ रही हैं। तो देखिए उन्होंने घबरा करके ब्रह्मा जी की शरण ली, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे अपने मन की बात निवेदन करके मुँह नीचे किए चुपचाप बैठे रहे कि महाराज ये क्या परेशानी? ब्रह्मा जी ये बताइए, ये तो भर जाएगा। सब स्त्रियां सीधे चली आ रही हैं क्योंकि ये सब धार्मिक होती हैं। उन देवताओं के मन की बात जानकर भगवान ब्रह्मा ने मनुष्यों को मोह में डालने के लिए कृत्यारूप नारियों की सृष्टि की। अब वो तो उनके पास तो सांचा था ही बनाने का, चाहे जहाँ से बना देते। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, चिंता मत करो देवता, अब हम इनको अधार्मिक बनाऊंगा। अब जो होगी उसमें जो है दूसरी तरह का जो है बीज डालूंगा ताकि जो है ऐसी हों अधार्मिक स्त्रियां पैदा हों। तो तब से जो है फिर देवताओं का कष्ट मिटा और ब्रह्मा जी ने फिर कृत्यारूप नारियों की सृष्टि की, मनुष्यों को मोह में डालने के लिए। पहले मनुष्यों को मोह में नहीं डालती थी। कुंती नंदन, सृष्टि के प्रारंभ में यहाँ सब स्त्रियां पतिव्रता होती थीं। पहले तो सृष्टि के आरंभ में पतिव्रता होती थी। कृत्यारूप दुष्ट स्त्रियां तो प्रजापति की नूतन सृष्टि से ही उत्पन्न हुई हैं। ये क्या है? ब्रह्मा जी की जो नई सृष्टि की उन्होंने देवताओं के कहने पर, ये तब से ये जो है दुष्ट स्त्रियां उन्होंने पैदा की हैं ब्रह्मा जी ने। नहीं तो पहले तो सब जो है धार्मिक और पतिव्रता होती थी। प्रजापति ने उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार काम भाव प्रदान किया। पहले जो स्त्रियां होती थी उनमें काम भाव होता ही नहीं था, बिल्कुल जो है किसी को मोहित नहीं कर पाती थी, ना खुद मोहित होती थी, ना उनके बच्चे होते होंगे। अब जो नई सृष्टि की है, दुष्ट स्त्रियां पैदा की देवताओं के कहने पर ब्रह्मा ने, वो जो है उनको काम भाव प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने काम का भी भाव डाल दिया उनके अंदर। ये मत वाली युवतियां काम लोलुप होकर पुरुषों को सदा बाधा देती रहती हैं। जो आजकल की स्त्रियां ये काम लोलुप होकर के पुरुषों को सदा कष्ट डिस्टर्ब करती रहती हैं, बाधा देती रहती हैं। देवेश्वर भगवान ब्रह्मा ने काम की सहायता के लिए क्रोध को उत्पन्न किया। कामदेव तो उनमें डाला ही, क्रोध भी उत्पन्न किया। इन्हीं काम और क्रोध के वशीभूत होकर स्त्री और पुरुष रूप सारी प्रजा आसक्त होते हैं एक दूसरे के। ब्राह्मण, गुरु, महागुरु और राजा, इन सबको स्त्री के क्षणिक संग से निरंतर काम जनती यातना सहनी पड़ती है। क्या मतलब हुआ इसका दोस्तों? द्विजानाम च गुरुणाम च महागुरु नृपाद नाम और क्षणात स्त्री संकामोत्था यातना हो निरंतरा। ब्राह्मण हो, गुरुजी हो, महागुरु जी हो और राजा जी हो, इन सबको क्या है, स्त्री का अगर क्षणिक संग भी हो जाए, एक आध 2 मिनट का भी संग हो जाए, तो इनको काम जनित फिर बड़ी यातना सहनी पड़ती है। क्योंकि 1-2 मिनट के संसर्ग से ही उनके शरीर में काम जनित भावना पैदा हो जाती है जो उनको बड़ा कष्ट देती है।
जिनका मन कहीं आसक्त नहीं है, जिन्होंने ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक अपने अंतःकरण को निर्मल बना लिया है और जो तपस्या, इंद्रिय संयम और ध्यान पूजन में संलग्न है, उन्हीं की उत्तम शुद्धि होती है। स्त्रियों के लिए किन्हीं वैदिक कर्मों के करने का विधान नहीं है। देखिए, साफ कह रहे हैं महाभारत में, कोई वैदिक कर्म, यज्ञ, हवन आदि करने का, धार्मिक अनुष्ठान करने का स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं है, जैसे कि शूद्रों को नहीं है कोई भी वैदिक कर्म करने का। स्त्रियों के लिए किन्हीं वैदिक कर्मों के करने का कोई विधान नहीं है। न च स्त्रियाणां क्रियां काश्चिन्दिति धर्मो व्यवस्थितः निरिन्द्रिया ह्य शास्त्राश्च स्त्रियो अनृतमिति श्रुति शय्यासनम अलंकारम अन्नम पानम मर्यादातम और दुर्वाभावम रविम चैवम ददो स्त्रियम्बम प्रजापति। ये कहते हैं स्त्रियों के लिए किन्हीं वैदिक कर्मों के करने का कोई विधान नहीं है, इसलिए उन्हें पढ़ने पढ़ाने का भी कोई अधिकार नहीं था। और यही धर्मशास्त्र की व्यवस्था है, यही धर्मशास्त्र की व्यवस्था है। सुन लीजिए, जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी हमारी नारियां हैं, वो सुन लें और समझ लें, नोट कर लें, कैसा तुम्हारा धर्म है जिसके लिए तुम दिन रात उपवास, व्रत, धार्मिक अनुष्ठान करती हो, उसका तुम्हें कोई अधिकार नहीं दिया है इन वैदिक कर्म कांडों में, इन धर्म शास्त्रों में। देखिए, महाभारत साफ कह रहा है कि स्त्रियों के लिए किन्हीं वैदिक कर्मों के करने का अधिकार नहीं है, विधान ही नहीं है। और यही धर्मशास्त्र की व्यवस्था है। वो तो भला हो इस संविधान का, जो कि आपके लिए सारा विधान बना दिया, शिक्षा का और सब कुछ हासिल करने का, जीवन में हर सुख और उन्नति पाने का। यही धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्रों की व्यवस्था तो यही थी। शूद्रों के लिए और स्त्रियों के लिए कोई अधिकार नहीं था उनको। स्त्रियां इंद्रिय शून्य हैं। देखिए आगे और सुन लो, इंद्रिय शून्य है इनकी इंद्री, ये इंद्रियों से बीन है, न इन्हें कुछ दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न कोई ये चिंतन मनन कर सकती हैं, ना कुछ ठीक ढंग से बोल सकती हैं। ये जो है कोई हाथों से कर्म नहीं, मतलब सारी इंद्रियों से शून्य है ये स्त्रियां जो है। और भी अपनी इंद्रियों को बस में रखने में असमर्थ हैं, इंद्रियों को बस में भी नहीं रखती हैं, ये बिल्कुल नहीं रख सकती। यानी इतनी ये मूर्ख होती हैं, जाहिल होती हैं स्त्रियां। कहने का आशय यही है कि ये अपनी इंद्रियों तक को बस में नहीं रख सकती, जिधर कहती हैं, जिधर चाहती हैं, जिधर चल देती हैं, जिधर देखती हैं, जो सुनना चाहती हैं सुनती हैं, जो खाना है खाती हैं, नहीं खाना है खाती हैं। इनकी इंद्रियां ही बस में नहीं होती हैं। शास्त्र ज्ञान से ये रहित हैं। अब शास्त्र ज्ञान से तो रहित होंगे ही, जब इनको वंचित कर रखा है सब चीज़ से। और असत्य की मूर्ति हैं, ये झूठ हैं, महाझूठी हैं, ये झूठ की महामूर्ति हैं ये सब स्त्रियां। ऐसा उनके विषय में श्रुत का कथन है, वेदों का कथन है। ऐसा उनके विषय में श्रुत का कथन है, वेदों का कथन है। प्रजापति ने स्त्रियों को शय्या, आसन, अलंकार, अन्न, पान, अनार्यता, यानी आर्यता नहीं, इनके अंदर अनार्यता होती है, अनार्यता, दुर्वचन, प्रियता और रति प्रदान की है। देखिए क्या क्या प्रजापति ने यानी ब्रह्मा जी ने इनको बनाया, देवताओं के कहने पर इन दुष्ट स्त्रियों को बनाया, दोबारा सृजन किया। तो उन्होंने क्या किया है, इनको सैया दी है सोने के लिए, बेड, आसन दिए हैं इनको बैठने के लिए, अलंकार दिए हैं, गहने आदि आभूषण पहनने के लिए, अन्न दिया है खाने को, पानी दिया है पीने को, अनार्यता दी है। ये अनार्य हैं, आर्य नहीं है ये, बेशक आर्यों की स्त्रियाँ अनार्य हैं, ये बिल्कुल शूद्रों की तरह ही अनार्य हैं। ये भी आदिवासी मूल निवासी हैं स्त्रियाँ, क्योंकि आर्य जो अपने साथ नहीं लाए थे। अनार्यता, दुर्वचन, भवंग बोलती हैं, हमेशा कटवचन बोलती हैं, असत्य बोलती हैं, दुर्वचन बोलती हैं ये। और प्रियता, प्रिय भी होती हैं, प्रेम भी करती हैं ये, प्यार भी करती हैं। और रति भी ने जो है काम सुख यानी रत सुख भी प्रदान किया है ब्रह्मा जी ने। लोक सृष्टा ब्रह्मा जैसा पुरुष भी स्त्रियों की किसी प्रकार रक्षा नहीं कर सकता, बना तो दी उसने, लेकिन पते की बात बता रहे हैं भीष्म जी युधिष्ठिर को। क्या कह रहे हैं कि न तासाम रक्षणम शक्यम कर्तुम पुंसाम कथंचन अपि विश्वकृता तातः कुतस्तु पुरुषैर्यः। तात लोक सृष्टा ब्रह्मा, दुनिया को बनाने वाला ब्रह्मा जैसा पुरुष भी भगवान नहीं, देवता नहीं,
पुरुष, ब्रह्मा जैसा पुरुष भी स्त्रियों की किसी प्रकार रक्षा नहीं कर सकता भाई, इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता बनाने वाला भी। फिर साधारण पुरुषों की तो बात ही क्या है, हम जैसे लोगों की तो बात ही क्या है। वाणी के द्वारा एवं वध और बंधन के द्वारा रोककर अथवा नाना प्रकार के कलेश देकर भी स्त्रियों की रक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि वे सदा असंयमशील होती हैं। भाई इनकी जो है कोई किसी तरह से कुछ भी नहीं किया जा सकता, न इनसे की रक्षा की जा सकती, ना अपनी रक्षा इनके से की जा सकती। चाहे भले ही इनका वध कर दो, वाणी के द्वारा कुछ भी कह लो, इन्हें गाली गलौज कर लो, अपमानित कर लो, निंदित कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। इनका बेशक वध कर दो और भले ही बांध दो इन्हें बंधनों में, नाना प्रकार के कलेश दे लो, फिर भी स्त्रियों की रक्षा नहीं की जा सकती, यानी स्त्रियों से बचा नहीं जा सकता, स्त्रियों की रक्षा नहीं की जा सकती। और वे सदा असंयमशील होती हैं, इनमें संयम नहीं होता, धैर्य नहीं होता, असंयमशील होती। तो दोस्तों इस तरह से देखिए, आगे बहुत है, आगे सुनाऊंगा, लेकिन आज यहीं तक रखते हैं और आप देख लीजिए। और स्त्रियां जो है, जो नहीं जानते हैं उनको बताइए, पढ़िए, देखिए कि किस तरह से इन धर्म के इन प्राविधानों ने, इन पुस्तकों ने, तमाम इन महाशास्त्रों ने कैसा कैसा जो है अपमानित किया है, कैसा निंदित किया है, कैसी कैसी बाध्यताएं इनके लिए थीं। तो दोस्तों ये देखने से और पढ़ने से मालूम होता है। बताइए जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें, प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा लें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।